सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम लेके आए हैं नया लेक्चर 5.3। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने 5.1 5.2 ये कवर कर लिए हैं। आप वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले इसका बेसिक देखिए। तो बेसिक में क्या है, देखो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, 5.3 इसके लिए हम बेसिक देखेंगे। सबसे पहले इसमें मेन चीज है सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब आपको एक एपी दी हुई होगी, जैसे मैंने बोला एपी में A1 A2 A3 और ये कहां तक जाएगी, AN तक जाएगी। ये एपी है, इसमें मुझे एन टर्म्स का मुझे सम बता दो। मतलब मैंने बोला A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4, ऐसे जुड़ते जुड़ते मुझे कोई एन सम है ना, वही AN, इसका मुझे सम बता दो। तो ये इसका रहने वाला है बेसिक। बेसिक में आपको सबसे पहले मैं बताऊं फॉर्मूला। तो यहाँ पे दो टाइप की एपी मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में। एपी दो टाइप की बताई थी, एक बताई थी इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं अनंत समांतर श्रेणी, इनफाइनाइट एपी, और इसको बोलते हैं फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी क्या होती है, जिसकी लास्ट टर्म दी नहीं हुई होती। जैसे मैंने बोला 2 4 6 8 ये चलती जा रही है, और इनफाइनाइट है मतलब इनके बीच में। अब मैं इसका बेसिक तो नहीं करूंगा, प्रीवियस वीडियो में आपको पूरा बेसिक कराया है, अच्छे से एक चीज क्लियर कराई है। तो ये इनफाइनाइट एपी है और ये फाइनाइट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टर्म दे के रखूंगा 6 8 और लास्ट टर्म मैंने दे दी 20। तो इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले, इन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज है। सबसे पहला फॉर्मूले की बात करूं मैं, तो एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म मतलब एन पदों का योग। क्या हो जाएगा, एन बटे 2। अगर मैं बात करूं इस वाली एपी की, जहां पर हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। और अगर फाइनाइट एपी की बात करें, जहां पर हमें लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म यहाँ पर लास्ट टर्म को या तो an से डिनोट कर लो या तो l से डिनोट कर लो। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एस एन बराबर में n बटे 2, शुरू का जोड़ना है और लास्ट का जोड़ना है, a प्लस में l। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला फॉर्मूला कैसे बना? हम इस वाले फॉर्मूले से इसको डिराइव कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सिंपल ही है, n मतलब an है और an का मतलब क्या होता है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इस al की जगह ये चीज डाल दूं, है ना, अगर मैं al की जगह ये वैल्यू डाल दूं तो n बटे 2 a प्लस, और इसकी जगह ये डाल दूंगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूला मुझे क्या मिलकर बनेगा, क्या मिलेगा, ये 2a हो जाएगा प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो यही तो फॉर्मूला था फर्स्ट, अलग नहीं है। मेन फॉर्मूला ये है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ रहे हैं, और ये तो है ही। ठीक है, n क्या है, गिवन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। हाँ, तो ये दो फॉर्मूलेस हैं, फॉर्मूलास के, ठीक है ना। और मैंने बेसिक आपको बताया। एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल ये है, मान लो मैंने आपको बोल रखा है 2 4 6 8 10 और ये गया मान लो गया है 128 तक। आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है सिंपली, पर मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितने टर्म्स हैं। जब ये वाला दे रखा हो मतलब फाइनाइट है, और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने आपको, एस एन बराबर में n बटे 2 a प्लस में l, ये बताया ना। पर n तो निकालोगे ना, n निकालने का तरीका प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कैसे बताया था, an का फॉर्मूला लगाओगे, an प्लस में an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an कितना है 128, ये कितना है 2 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस करोगे तो 2 तो आएगी। हाँ, तो इधर आएगा कितना बचेगा 126 बराबर में n माइनस 1 अपॉन 2, ये करके कितना देगा 6 3, n माइनस 1 बराबर में कितना आया 63 आया, तो n की वैल्यू कितनी आई 64 आई। समझ आया, n निकाल लिया, फॉर्मूले में लगा दो, s 64 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि n में कितने टर्म्स है 64 टर्म है 64, 64 बटे 2, a कितना है 2 है, l कितना है 28 है, ये करके कितना देगा 32 देगा, एक 32 देगा, 32 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो
13 दूनी 26, 2 13 39, 2 41, 1 0। आंसर क्या आया? ये 4160। कैसे निकाला? अगर ऐसा दे रखा है सबसे पहले n निकालोगे। n किससे निकालोगे? ये nth टर्म वाले फॉर्मूले से। n निकाल दिया तो इधर फॉर्मूले में पुट कर दिया। सिंपल तरीका, इजी तरीका, ठीक है ना। अब एक और टाइप का क्वेश्चन कैसा हो सकता है? एक और टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, 2 4 6 8, मुझे बताओ 64 टर्म्स तक का सम बताओ। कितने बताओ? 64 तक। देखो चेंज कर देते क्वेश्चन, इजी हो जाएगा फिर तो ये। मुझे बताओ आप, क्वेश्चन आपको दे रखा है मैंने, और 2 5 8 11, मुझे बता दो और 28 टर्म तक का सम बता दो। सम ऑफ 28 टर्म्स कैसे निकालेंगे? आपको a की वैल्यू दे रखी है 2, है ना। d की वैल्यू a2 में से a1 माइनस करोगे, 5 में से 2 गया, कितना बचा? 3। और n की वैल्यू कितनी दे रखी है? n की वैल्यू आपको दे रखी है 28, मतलब 28 टर्म्स का आपको क्या निकालना है? सब निकालना है। तो लगा दो फॉर्मूला, एस एन बराबर में n बटे 2। अब ये बताओ, ये तो है इनफाइनाइट ep, जो लास्ट टर्म आपको दे रखी है, नहीं दे रखी ना, तो आपको दो फॉर्मूले बताए थे, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, है ना। S20 कितने का निकालना है? 28 का निकालना है। 28 अपॉन 2, 2 a की वैल्यू कितनी है? 2 है, n की वैल्यू 28 माइनस 1, b की वैल्यू कितनी है? 3, है ना। ये कितना हो जाएगा? 14 पे गया ये, है ना। और ये कितना हो गया? 4 हो गया। ये 27 को 3 से गुणा करके कितना आएगा? कितना आएगा? 27 गुणा 3। ये भाई मच्छर कहां बैठा है? 27 गुणा 3, 3 सत्ते 21, 2 8 81, 14 गुणा 85, है ना। 14 मल्टीप्लाई 85, मल्टीप्लाई कर दो बस। कितना आएगा भाई? 70, 14 अट्ठे 112 और 7 119। ये हो गया, सिंपल। तो दोनों टाइप के आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया यहाँ पर, बेसिक कंप्लीट है इसका। सबसे पहले क्वेश्चन देखो इसका, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। मतलब एपी आपको दे रखी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। इसमें 10 टर्म का अभी क्वेश्चन मैंने कराया सिंपल, एक क्वेश्चन कराऊंगा ये वाला। देखो आपको ए की वैल्यू रखी है 37 माइनस की, है ना। यहाँ पर डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? a2 में से a1 को माइनस करोगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है? माइनस का 33, माइनस a1 कितना है? माइनस का 37। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। लो हो गया ये। उसके बाद यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखी है? 12। हमें इसमें कोई लास्ट टर्म दे रखी है? नहीं दे रखी, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा लगाएंगे भाई? हम लगाएंगे Sn बराबर में n बटे 2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, है ना। लगा दो फॉर्मूला। S12 निकालना है। आज ये मच्छर ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कहाँ है मच्छर, है ना। तो 12 बटे 2, 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है? माइनस की 37, प्लस में n माइनस 1, मतलब 12 में से 1 जाएगा, इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 12, 4, कितनी है? 4। ये कितना हो गया? 6 हो गया काट के। ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 2 74 माइनस का, इधर कितना हो जाएगा? 11 चौक 44, कितना बचेगा? 30 बचेगा, माइनस का कितना आ गया? माइनस का 180। सिंपल है भाई। दो टाइप के फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला कब लगा, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना ये भी मैंने आपको बता दिया। दो टाइप के फॉर्मूले हैं, एक लगाना फाइनाइट एपी में, अनंत वाली में, इनफाइनाइट वाली में, और एक लगाना फाइनाइट वाली में। सिंपल, ठीक है। सेम तरीके से ये भी करना है। आपको यहाँ पर ए की वैल्यू रखी है 2, डी की वैल्यू रखी है 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, एन की वैल्यू रखी है आपको 10, है ना। आपको S10 निकालना है, तो n बटे 2 वाला फॉर्मूला लगा दो, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू टी। अगर लास्ट टर्म दे रखी होती तो पहले n की वैल्यू निकालते, क्योंकि n की वैल्यू नहीं दे रखी। अगर दे रखी है क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, नहीं निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे वाला। देखो इन दोनों में से मैं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी ये वाला आपको होमवर्क है, इसका भी बता दूंगा। देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी रखी है? 1/15। डी की वैल्यू कैसे रखी है?
1/12 में से 1/15 माइनस करोगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, है ना। 12 के बारे में 60 कितना जाता है 5 पे, ये आ जाएगा 4 पे, कितना बचा 1/60, 1/60 होगा, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 11, मतलब 11 टाइम्स की निकाल लो, तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस 11/2 2a, a की वैल्यू 1/15 प्लस में n माइनस 1, 11 में से 1 गया 10, डी की वैल्यू 1/60, 11/2, ये कितना हो जाएगा 2/15, ये कितना हो जाएगा कट के 6 पे गया 1/6, 11/2, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा ले सकते हो, ये तो आज आता ही होगा आपको, ठीक है। 30 हो जाएगा, ये जाएगा 2 4, ये जाएगा 5 कम 5, 11/2 9/30, है ना, ये 99/60, काटेंगे कितने पे जाएगा 33/20 पे जाएगा, सिंपली आंसर। सेम कंसेप्ट चल रहा है, सेम तरीके से करना है, बाकी इसमें भी ऐसे ही है। A1 कितना है, A1 मतलब A होता है कितना है 0.6, और D कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 करके, A2 ये है और A1 कितना है 0.6, कितना आएगा 1.1 आएगा, n क्या हो जाएगा 100 टर्म्स, और एस एन निकालना तो फॉर्मूला देखो लास्ट टर्म नहीं दे रखी है ना, तो सेम फॉर्मूला फिर से n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, सेम फॉर्मूला पुट कर दो आंसर निकल जाएगा। देखो इस पीछे वाली जो एपी थी वो कैसी थी इनफाइनाइट, वही लास्ट टर्म आपको नहीं दे रखी, तो एक ही फॉर्मूला लगा रहे थे जो कि मैंने आपको वहां पे बताया, पर यहाँ पर ये फाइनाइट एपी है क्योंकि आपको लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म आपको दे रखी है ना, देखो लास्ट टर्म दे रखी है, तो सबसे पहले तो आप एन की वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना, सबसे पहले एन की वैल्यू निकालोगे, ए कितना है 7, डी की वैल्यू कितनी है ये 10 सही 1/2, मतलब नीचे का सेम बस मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर प्लस करोगे, 20 और 1 21, 21/2, इसमें से पीछे वाला नंबर माइनस करोगे कितना आएगा, देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ऐसी जब फ्रैक्शन आती है तो नीचे का सेम ऊपर का सेम साइन सेम बस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कितने पे आएगा ये, कितना बचा 7/2, एन कितना रखा नहीं पता, तो एन का फॉर्मूला लगाओ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें करना पड़ेगा क्योंकि एन निकालोगे तभी तो वो फॉर्मूला में लगाओगे, ये कितना है 84, a की वैल्यू कितनी है 7, n की वैल्यू कितनी है निकालनी है, d की वैल्यू कितनी है 7/2, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 77, n माइनस 1 ये 7/2, ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाता है, ऊपर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, कितने पे गया 11 पे, 11 दूनी 22, n माइनस 1 बराबर में कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23, सिंपल है, इजी है, अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। अब एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर में n/2 a प्लस में l, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म दे रखी है आपको, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप इस बार, n की वैल्यू कितनी है भाई 23 है बटे 2, a की वैल्यू कितनी है 7 है और l की वैल्यू कितनी है 84 है, कितना हो जाएगा ये गलती तो नहीं की हमने, सही जा रहा है कोई नहीं, तो 23.2 ये कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड, आंसर हो जाएगा, डिवाइड मत करना ऐसे ही रहने देना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम तरीके से ये सारे ऐसे होने वाले हैं, फॉर्मूला ये वाला लगाना है आपके, क्यों, क्योंकि आपको लास्ट टर्म दे रखी है, और सबसे पहले आप n की वैल्यू निकालो किससे, ये वाला फॉर्मूला लगा के, है ना। ये भी सेम क्वेश्चन है, आपको लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, सारे क्वेश्चन सेम है। आप ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स इजी बनती जाएगी, जितना प्रैक्टिस, जैसे एक बात होती है जितना रगड़ा उतना तगड़ा, मतलब जितना ज्यादा हम इसको रगड़ेंगे ना उतना ज्यादा हमारी मैथ्स परफेक्ट बनती जाएगी, इजी, ठीक है ना। हाँ
आपको इस क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट वाले क्वेश्चन है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको क्या क्या दे रखा है सबसे पहले वो देखो, जो जो दे रखा है वो लिखते जाओ, ठीक है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 5, बी की वैल्यू दे रखी है 3, ए एन की वैल्यू दे रखी है 50। आपको पहले एन की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी, फिर एस एन की निकालनी है। भाई ये वाला क्वेश्चन तो हमने करके आए हैं पीछे वाली वीडियो में, मतलब पीछे वाली एक्सरसाइज में। कैसे करते थे, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है 50, ए की वैल्यू रखी है आपको 5, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू रखी है आपको 3। ये इधर आएगा 45 हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी। ये अब इधर से कट जाएगा 15 पे, तो n माइनस 1 बराबर में 15, n की वैल्यू कितनी हो गई 16, n की वैल्यू कितनी होगी 16। सिंपल है, n की वैल्यू निकाल लिया, इसकी वैल्यू निकाल दो, S16 निकालना है। अब एक बात बताओ, आपको X16 ही तो निकालना है, लास्ट टाइम भी देख के आपको n बटे 2 a प्लस एल लगा दो, n की वैल्यू कितनी है 16 बटे 2, a की वैल्यू 5, ये कितना है ये गया 8 पे, 8 इंटू में 55 कितना हो जाएगा 440 आंसर। पहले सारी चीजों को लिखो, कौन सी चीज कैसे दे रखी है उसको उस हिसाब से लिखना है, फिर हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है ना। ऐसे ही ए की वैल्यू आपको रखी 7, A13 मतलब a प्लस में 12 डी कितना रखा है 35 रखा है। आपको निकालना है S10 की वैल्यू, तो सबसे पहले हमें डी की वैल्यू को तो पता होनी चाहिए, है ना। n तो दे रखा है, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू अगर इसमें डालोगे तो 7 प्लस में 12 डी बराबर में 35 हो जाएगा। 12 डी बराबर में 35 में से अगर 7 जाएगा तो कितना बचेगा 28 बचेगा, है ना। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 अपॉन 12, काटेंगे कितने पे जाएगा 14 बटे 6 7 बटे 3, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 बटे 3, फॉर्मूला में लगा दो। अब एक बात बताओ, हमें लास्ट टाइम के बारे में नहीं पता, सिंपली फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर में एन बटे 2 2a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है 10 है अपॉन में 2 2a की वैल्यू कितनी है भाई 7 है, एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 3। ये जाएगा 5 पे, ये हो गया 14 और ये 9 बचेगा, 3 के बारे में 9 जाएगा 3 पे, 3 सत्ते 21, है ना। 5 गुणा ये कितना जाएगा 35 हो जाएगा, गुणा करोगे कितना आएगा भाई 17, 175। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, है ना। अगर कोई मिस्टेक हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट के हिसाब से सॉल्व करना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। A12 मतलब A11 डी बराबर में 37, डी की वैल्यू आपको दे रखी है 3, हमें निकालना है A की वैल्यू और S13, ठीक है। आपको ये दो वैल्यू निकालनी। सबसे पहले पुराने वाले क्वेश्चन के हिसाब से इसमें डालोगे, A की वैल्यू निकाल लोगे, ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। लो उसके बाद S13 लगाना है, तो फॉर्मूला लगा दो ना, सब कुछ दे रखा है आपको, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पर डी की वैल्यू इसमें डालोगे तो a मिल जाएगा, वो इसमें डालना है, n की वैल्यू 13 है, डी की वैल्यू भी दे रखी है, सब कुछ डालोगे आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। होमवर्क ये भी प्रैक्टिस करो इसको खुद से। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, क्यूब दे रखा है, नहीं क्वेश्चन गलत है, A13 A3 दे रखा होगा, A3 5। एक मिनट में बुक ले लूं, एक बार मिस्टेक हो गया। टाइपिंग एरर है उसमें थोड़ा सा ना, कोई नहीं, तब तक तुम लोग क्रिस का गाना सुनो, तब तक मेरे क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। सही है। हाँ, A3 रखा है, A3 मतलब A प्लस में 2D बराबर में 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हमें S10 की वैल्यू रखी है 125, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये कराता हूं आपको। देखो
S10 का मतलब क्या है, आपको लास्ट टर्म की बात नहीं की तो आप पुराना वाला फॉर्मूला लगाओगे सिंपली। तो S10 मतलब 10/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू एन माइनस वन, मतलब 9 बचेगा, 10 में से एक जाएगा। और d, इसकी वैल्यू 125 दे रखी है, और ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। ये 2a प्लस में 90, ये जाएगा कितने पे, 25 पे। तो 2a प्लस 9d बराबर में कितना हो गया, 25 हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। a प्लस 2d बराबर में ये, और ये 2a प्लस n d, ये कितना हो गया, 25। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, है ना। ये मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि थर्ड चैप्टर में मैंने आपको करा रखा है। और इतना भी ना आता ना तो प्रीवियस वीडियो देखो, कैसे a की वैल्यू निकालोगे, कैसे d की वैल्यू निकालोगे। इन दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें a10 मतलब a प्लस में 9d, इन दोनों में वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। मैंने आपको कंसेप्ट बताया कैसे होगा, ये ना मैथ्स है, प्रैक्टिस मांगती है। जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये भी ऐसे ही है, सेम तरीके से करना है। d की वैल्यू 5 है। S9 मतलब लास्ट टर्म की बात नहीं करी, जब तक बात ना करे तब तक वाला फॉर्मूला से कराएंगे। 9/2 2a प्लस n माइनस वन करेंगे तो 8 बचेगा। d, इसकी वैल्यू रखिए आपको 75। 9/2 2a, a की वैल्यू नहीं दी, d की वैल्यू रखिए आपको 5, है ना। ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 150 बराबर में 9, 2a, ये 40, ये इधर आ जाएगा 150/9, 2a प्लस 40, है ना। अब 150 के पाड़े से ये 2 के पाड़े से नहीं ऐसे नहीं कटेगा, 2a प्लस 40, 9 के पाड़े से जा रहा है क्या ये, नहीं जाएगा, 3 के पाड़े से काटते चलो, ये जाएगा 50 पे और ये जाएगा 3 पे। 40 इधर ले आएंगे तो 2a 50/3 माइनस 40, ठीक है। 2a, अब देखो ये फ्रैक्शन वही आ गई, फिर से नीचे का सेम ऊपर का सेम, साइन सेम, बस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 40 से गुणा करोगे 120 आएगा। तो 2a बराबर में 50 में से 120 गया तो माइनस का 70/3, 2 से काटेंगे कितना पे जाएगा, 35 पे जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आई, माइनस की 35/3, सिंपल a की वैल्यू निकाल दी। a9 बोला हमें, कितना बोला, a9 मतलब a प्लस में 8d, a की वैल्यू कितनी आई, माइनस की 35/3, और 8d की वैल्यू कितनी रखी है, 5, माइनस का 35/3, ये कितना हो जाएगा, 40। फिर से नीचे का सेम ऊपर का सेम, साइन सेम, बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 120। अब माइनस करोगे और 3 से डिवाइड कर दो, सिंपल। सेम तरीके से ये भी है, a की वैल्यू आपको रखी है 2, d की वैल्यू रखी है आपको 8, Sn की वैल्यू रखी है आपको 90, ठीक है। चलो उसको कर लेते हैं, Sn का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू d। अब मैं ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, और वो आप खुद सॉल्व करोगे। Sn की वैल्यू 90 रखी है, n/2 n की वैल्यू निकाल लिया और an की वैल्यू निकाल ली है। 2a की वैल्यू 2 है, n माइनस वन, d की वैल्यू रखी है 8, ये हो जाएगा कितना, चलो इसको अभी मत लाओ, क्या पता कट जाए। हाँ, 2 कॉमन निकाल के हम काट सकते हो नहीं, n/2, दोनों में 2 कॉमन है ना, तो 2n माइनस वन, ये 2 से 2 कट जाएगा, 90 बराबर में n, और ये कितना जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, 1 प्लस n हो गया। तो ये क्या बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो n दे दिया, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर दे देगा, और बराबर में कितना 90 है, तो इसको हम n स्क्वायर प्लस n, 90 प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, ये इक्वेशन बन गई नहीं बन गई। अब एक बात बताओ, n स्क्वायर माइनस प्लस में n माइनस में 90 बराबर में 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसकी हमें n की वैल्यू निकालनी है इसमें से। तो हम क्या निकालते थे इसमें, जीरोस निकालते थे ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्य, क्या बोलते हैं, शून्य। अगर यहाँ पर n की वैल्यू नेगेटिव आए, क्या है नेगेटिव, या फिर डेसिमल में आए, तो अगर ऐसी कोई भी वैल्यू मिल रही है ना, डेसिमल वाली या नेगेटिव वाली, इनको हमें लेना ही नहीं है। जो पॉजिटिव में आएगी ना n की वैल्यू, वो हमारी एक्सेप्टेबल होगी, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, वही हमारा n का आंसर हो जाएगा।
अब एन की, अब ये 1 है, 1 को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा, 90 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा, है ना, एन स्क्वायर। 10n में से 9n माइनस करोगे, बाकी खुद करो भाई, मेरा काम नहीं सारा कराना, ठीक है। यहाँ पे n की दो वैल्यू निकलेगी, एक पॉजिटिव निकलेगी, एक नेगेटिव निकलेगी, नेगेटिव वाले को छोड़ देना, पॉजिटिव वाला अपना आंसर होगा, कॉमन निकालोगे पहले इसमें ना। चलो सेम क्वेश्चन है, चलो मैं करा देता हूँ। एस एन बराबर में, इसमें लास्ट टर्म आपको दे रखी, देखो, है ना, तो ए प्लस एल ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एस एन की वैल्यू दे रखी है आपको, एन की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू देखिए 8, ये दे रखा है 62, 210 बराबर में एन बटे 2, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये कितने पे जाएगा 35 पे जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी आई 210 बटे 35, ठीक है। अब ये क्या डिवाइड होगा, तीन 7 के पार्ट से काटते हैं, ये जाएगा 30 पे और ये जाएगा 5 पे, 6 पे जा रहा है, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब डी की वैल्यू भी निकाल दो यार, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा दो, ये 62 दे रखा है, ए की वैल्यू ये दे रखी है, एन की वैल्यू 6 आ गई, डी की वैल्यू निकालनी है, खुद सॉल्व करो। सब रिपीट हो रहा है इस चैप्टर में बार बार। ये होमवर्क आपका, खुद ट्राई करो एक बार, ये भी होमवर्क है, कोई मतलब नहीं बनता इसका बार बार कराने का, सब रिपीट है। हाँ ये वाला देखना, आपको कितनी टर्म्स लगेंगी इस एपी में जो उनका सम करने पर कितना आ जाए 636 आ जाए, मतलब आपको सम दे रखा है पर एन की वैल्यू निकालनी है। अभी पीछे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं ना, सेम तरीके से सॉल्व होगा। तो कैसे, ए की वैल्यू आपको देख के 9, डी की वैल्यू देख के 17 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा 8 आएगा, और आपको सन भी दे रखा है, एस एन की वैल्यू ये दे रखा है, हमें निकालना क्या है एन की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा दो। हमें लास्ट टर्म की बात नहीं की तो पुराना वाला फॉर्मूला लगेगा, एस एन बराबर में एन अपॉन 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये एन की वैल्यू निकालनी है, 2a, ए की वैल्यू कितनी है भाई 9 है, एन माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 8 है। भले ये चैप्टर आपको बोरिंग लग रहा है पर करना तो पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मजाक कर नहीं सकता, क्या करूँ उसमें मजाक, है ना, कोई मजाक वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। इधर आएगा, या तो हम उधर काट सकते हैं, दो कॉमन निकाले तो 9 बचेगा, n माइनस 1 और 4 ये तो बचेगा, दो अगर कॉमन निकाले 2 से 2 कट गया, n और इधर कितना हो जाएगा, ये हमने कुछ गलती की है, हमने कुछ गलती की है इसमें, कुछ गलती हो सकती है इसमें, एक मिनट चेक कर दो। हाँ सही चलिए, देखो 9 बचा इधर, अच्छा इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4n, इसको करेंगे तो माइनस का 4n, ये कितना बचेगा 5 प्लस 4n, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 5n और 4n का स्क्वायर बराबर में ये, तो 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 बराबर में 0, ये इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करो। अब इसको तो हम कर सकते हैं सीधाचार्य विधि से, 4th चैप्टर का यूज करके, 4th चैप्टर का यूज कर लो, कर सकते हो आप, उसको करके दिखाओ, देख लो भाई। n है ना, x मान लेते चलो, ऐसे इजी रहेगा, बराबर में 0। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर इसको हम उससे कंपेयर करते हैं, है ना, तो a कितना है 4 है और b कितना है 5 है,
और सी कितना है माइनस का 636 है। ठीक है, अब यहां पर जगह कम पड़ेगी, इधर कर देंगे। बाकी एक्स का फॉर्मूला अगर मतलब जो शून्य निकालने का जो तरीका होता है उसमें फॉर्मूला ये बोलता है माइनस का बी प्लस माइनस, मतलब एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे लास्ट में, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये है श्रीधराचार्य विधि या श्रीधराचार्य मेथड, है ना। क्या करते हैं इसमें, x माइनस x बराबर में माइनस b की वैल्यू कितनी है 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर 25 माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है माइनस की 636 अपॉन में 2a की वैल्यू 4, x बराबर में माइनस का 5 प्लस माइनस इधर 25, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। कहां पे आया मच्छर इसमें, हाँ ये हो जाएगा 25, पता नहीं इधर मान नहीं रहा है, इधर देखो x इक्वल टू में माइनस का 5 प्लस माइनस 25 और वो प्लस हो जाएगा और हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 16, 4 को 4 से करना 16 आएगा, 16 को 636 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू में 636 अपॉन में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस। अब भाई ये खुद सॉल्व करो, इनको मल्टीप्लाई करो और फिर लास्ट में चेक करना है किसका स्क्वायर रूट है। उसके बाद यहाँ पर एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे, अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो वो n की वैल्यू तो हो नहीं सकती, प्लस वाले को हम आंसर में ले लें तो आंसर आ जाएगा उसको, सिंपल है ये भी, पर इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है a की वैल्यू दे रखी है 5, लास्ट टर्म दे रखी है आपको l की वैल्यू 45 और सम Sn की वैल्यू दे रखी है 400। तो हमें क्या बोला है d की वैल्यू बता दो यार। तो सबसे पहले आप n निकालोगे, क्या निकालोगे n, कितने नंबर है इसमें, अभी ये क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, दोबारा करा रहा हूं मैं इसको। Sn इक्वल टू में अब लास्ट टर्म दे रखी है तो लास्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, l मतलब an, बात एक ही है, ये 400 है, n की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू कितनी है 5, ये कितना है 45, है ना। ये 400 बराबर में n अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये जाएगा 25 पे मल्टीप्लाई आएगा ना, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 अपॉन 25 के बारे में 100 4 पे, तो 4 चौक 16 यही जाएगा ना, करके देख लो। चलो एक पे गया, ये कितना बचेगा इसमें, पे कितना बचेगा 6 पे जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई, कितनी आ गई 16। अब d की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो जब हमें a भी पता है 5, n भी पता है 16 और an लास्ट टर्म l भी पता है 45, तो n की वैल्यू क्या, d की वैल्यू कौन सी बड़ी बात होगी, an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an की वैल्यू कितनी होती है 45, a की वैल्यू कितनी है 5, n की वैल्यू 16 है, 16 में से बन जाएगा तो 15 बचा, d इधर आएगा माइनस हो जाएगा 15d मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, 8 पे गया, ये 3 पे गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन 3, ठीक है 8 अपॉन 3, डी की वैल्यू कितनी आई 8 अपॉन 3। ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अभी तक हमने क्या सीखा बता सकते हो, ऊपर ऊपर से मैं अगर बताऊं तो मैंने आपको Sn के दो फॉर्मूले बताए, एक में लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला बताया मैंने n अपॉन 2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला बताया, और एक में लास्ट टर्म आपको नहीं दे रखी है तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला बताया मैंने आपको, इन पे बेस सारे क्वेश्चन चल रहे, ठीक है ना। सेम तरीके से ये भी है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है a की वैल्यू 17 और फर्स्ट टर्म ये रखी है 17
और लास्ट टर्म ए एन या एल कितना दे रखा है 350 इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू दे दी आपको 9, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब इसमें कितनी टर्म्स है पहले तो ये बता दो, और उन टर्म्स का सम कितना आएगा ये भी बता दो। क्या मुश्किल है इसमें, एन की वैल्यू निकाल लो यार, ए एन का फॉर्मूला लगा के ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तुम क्या करोगे एन की वैल्यू निकाल लोगे कितनी आएगी, जितनी आएगी उसमें आपको लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है, तो एस एन बराबर में एन अपॉन टू ए प्लस एल, एन की वैल्यू यहां से निकाल लोगे और उसमें डाल दोगे, ए की वैल्यू भी दे रखी है 17 और डी की वैल्यू भी दे रखी है, एल की वैल्यू भी दे रखी है, ये सेम तरीके से करना है, कर सकते हो, उम्मीद है कर सकते हो आप, ये इतने भी ज्यादा वीक नहीं हो मैथ में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22 सेकंड टर्म। हाँ देखो आपको 22वीं टर्म कितनी रखी है 149, 22वीं टर्म मतलब ये हो जाएगा, एक कम डी रखते हैं ना 149, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या रखा है, डी की वैल्यू रखी है 7, तो डी की वैल्यू अगर इसमें डालोगे, डी की वैल्यू डालोगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए प्लस 149 ए प्लस 7 149, तो ए की वैल्यू कितनी आई 2 आई, सम निकालना है 22 टर्म्स का, एन की वैल्यू दे रखी है आपको 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्या मुश्किल है, एन की वैल्यू डालो, ए की वैल्यू ये मिल गई, डी की वैल्यू पहले से दे रखी है 7, एन की वैल्यू भी 22, कर सकते हो, ट्राई करना, कोई फायदा नहीं आएगा वीडियो को लंबा करने का, है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स, ये देखो आपको a2 की वैल्यू रखी है, a2 मतलब a प्लस डी, कितना रखा है 14 रखा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। आपको सेकंड टर्म दूसरा पद दे रखा है कितना 14, सेकंड पद को कैसे लिखते हो, सेकंड टर्म को कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, और थर्ड टर्म कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते हैं, कितना दे रखा है ये 18, इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको निकालना है S51, मतलब n की वैल्यू वहां पे दे रखी है, आपको बेसिकली सबसे पहले a और d की वैल्यू निकालो, यहाँ से a और d की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, काटा पीटी करोगे, है ना। तो करते हैं, ये कितना बचेगा माइनस का d बचेगा, इधर कितना बचेगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कटा, d की वैल्यू कितनी आई 4, अगर d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालोगे फिर तो बोलती है एलिमिनेशन मेथड, a प्लस डी की वैल्यू 4 14, तो a की वैल्यू कितनी आई 10, a और d की वैल्यू निकाल दी है, इसमें डाल दो n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 51 दे रखी है, 51/2, 2a की वैल्यू कितनी निकाली हमने 10, n माइनस 1, 51 में से 1 गया 50, डी की वैल्यू कितनी निकाली 4, सॉल्व करना खुद कर सकते हो, ठीक है। सब अब ऐसे ही चलता जा रहा है, आगे क्वेश्चन देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, S7 की वैल्यू रखी है आपको 49, है ना, एंड दैट ऑफ, उसके बाद S17 इसकी वैल्यू कितनी रखी है ये, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, अच्छा n टर्म्स की निकालना है, सिंपल है ये भी, हमें Sn की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी, S7 का मतलब क्या होता है, यही होगा 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 6d, है ना। a और d की वैल्यू हमें नहीं पता, आंसर इसमें ही आएगा, a और d में ही आएगा आंसर, है ना। ये कितना दे रखा आपको 49 दे रखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अभी देखने करना क्या आगे पीछे देखेंगे। S17 मतलब 7/2 2a, n माइनस 1 करोगे तो 16d बचेगा, ये दे रखा है आपको 289, इक्वेशन नंबर सेकंड। हम एक काम कर सकते हैं, ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे, देखो कैसे निकालेंगे, ये इधर 7 के बारे में कितने पे जाएगा 7 पे जाएगा, ये डिवाइड का इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a प्लस 6d इक्वल टू में कितना हो जाएगा 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये इक्वेशन इसको मत बोलो, ऐसे इधर
सात 17 के बारे में ये आएगा, 17 पे 17 का स्क्वायर है ना, ये डिवाइड किया मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a प्लस 16b, और ये कितना हो जाएगा 34। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ से अगर आप a और d की वैल्यू निकाल लो, कौन सी बड़ी बात है। देखो इधर करते हैं, इधर ही कर लेते हैं। देखो इन दोनों में से माइनस 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 साइन चेंज, ये दोनों कट गए, कितना बचा 6d में से 16 कटाओगे माइनस का 10d, और 14 में से कितना कटाओगे 20 बचा, माइनस का माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू कितनी आई 2 आई, कितनी आई 2। अब d की वैल्यू को अगर तुम इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे तो 2a 6, d की वैल्यू 2 है, बराबर में 14, ये 12 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, 14 में से 12 गया, और ये 1 बचा। a की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, निकाल ली, और d की वैल्यू 2 है। Sn मतलब n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको Sn निकालना है, और n की तब में ही आएगा आंसर, है ना। n अपॉन 2, 2a की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 ही हो गया, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी रखी है आपको, डी की वैल्यू कितनी निकाली 2 निकाली। इसको आगे ले आते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। n अपॉन 2, 2 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हाँ दोनों दो कॉमन निकालने, अगर 2 कॉमन निकालने तो 1 n माइनस 1 ये कट जाएगा, और 1 प्लस का और माइनस का ये भी कट गया, अंदर कितना बचा n, और बाहर भी n, कितना हो गया n स्क्वायर हो गया आंसर, कितना हो गया n स्क्वायर। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हो रही है। सही है n स्क्वायर। हाँ तो आगे क्वेश्चन देखो। हाँ शो दैट, ये क्या लिखा हुआ है यार, एक टाइपर को मारना पड़ेगा, टाइप इसको मारना पड़ेगा, ज्यादा इसकी वो खुली है। ये वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है और इजी है। आपको A1 A2 A3 ऐसे AN तक AP दे रखी है, और हमें निकालना क्या है, AP बतानी है। हमें नहीं पता ये AP कोई सी भी हो सकती है, तो हम N को मानेंगे। क्या करेंगे, N को मानेंगे। आप सबसे पहले N को 1 मानो, क्या मानो 1, तो A1 निकालोगे 3 4 1, है ना, N की वैल्यू N की जगह 1 रखोगे तो A1 कितना आएगा भाई 3 और 4 7 हो जाएगा। अगर N को 2 रखोगे तो A2 निकलेगा, A मतलब वही है AP का वही है ना, और इधर 3 है 4, इधर 2 रखोगे तो 8 और 3 A2 कितना आ गया 11 आ गया। अगर N की वैल्यू तो 3 रखोगे तो A3 N की जगह 3 3 4 3 3 प्लस 7 कितना हो गया, 1 मिनट 4 3 12 3 15। ठीक है, AP निकालनी है, गैप देख सकते हो कितने कितने का है, D चेक करो तो A2 माइनस A1 करोगे, 11 में से 7 गया 4 बचा, आपको D 4 का मिल रहा है, और देख लो गैप भी तो बराबर है, सब में गैप बराबर है, AP निकालनी है तो AP क्या हो जाएगी 7 11 15, अगली कितनी आएगी 4 जोड़ दो उसमें 19, ये AP1 की लो। सेम तरीके से हुआ है यहाँ पे भी ऐसे, N की वैल्यू 1 मानो तो A1 N माइनस 9 माइनस में 5 की कितना बचा 4 बचा, N की वैल्यू 2 डालोगे A2 9 5 में से गया कितना बचा माइनस का 1 बचेगा, 5 दूनी 10 1 बचेगा। N की वैल्यू 3 डालोगे A3 9 5 3 5 दिया 15, 15 में से 9 गया 6 बचेगा, पर माइनस का बचेगा, छोटे में से घटा दें तो AP क्या बनी 4 माइनस 1 माइनस 6, 5 का गैप है, माइनस 5 में जा रहा है तो ये माइनस 11 आएगा, माइनस 16 जाएगा, ऐसे ही चलती जाएगी AP। सेम इजी क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है ये तुम्हारी तरह, वैसे ये तुम कुछ नहीं वैसे ये कुछ नहीं, अगर बनना है तो कुछ करना पड़ेगा, समझे, अगर कुछ बनना है ना तो कुछ करना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो,
ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। इसमें हमने एपी तो निकाल दी, इसके 15 पदों का एक भी बता दो भाई, S15 भी बता दो, फॉर्मूला लगा दो भाई, मैं ये वाला नहीं करूंगा। आपको ए की वैल्यू भी पता है, निकाल सकते हो, डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू कितनी है 7 है, डी की वैल्यू कितनी है 4 का गैप चल रहा था इसमें, और एन की वैल्यू कितनी रखी है 15 दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। फिर 14 बचेगा, 15 में से 1 गया, और डी की वैल्यू कितनी रखी है 4। सॉल्व कर सकते हो सेम तरीके से यहाँ पे भी, ठीक है। फर्स्ट एंड टर्म्स इफ द सम ऑफ, हाँ यहाँ पर ऐसा है, पिछला वाला एन का आपको टर्म दे रखा था, इस बार एसएन दे रखा है, पर ये भी क्वेश्चन इजी है, सिंपली ये एन स्क्वायर है, जहां तक एन स्क्वायर है, सही है। तो इसमें भी आप क्या करना है, इसमें पहले आपको निकालनी है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म निकालना है, और उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, 2 पदों का योग भी निकालना है, उसके बाद सेकंड टर्म भी निकालनी है, और थर्ड टर्म भी निकालनी है। पूरी एक्सरसाइज में लिख देना क्या क्या निकालना। S1 पहले n की वैल्यू 1 डालोगे तो S1 निकलेगा। एक बात बताओ, A1 A2 A3 ना प्लस कर रहे हो, S1 मतलब एक टर्म को जोड़ेंगे, मतलब वो पहली टर्म तो आएगी, है ना, पहली टर्म तो आएगी, वैल्यू डालो 1 का स्क्वायर 3 आएगा आंसर। N2 रखोगे तो S2 आएगा, 4 2 2 का स्क्वायर, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। N3 रखोगे S3 आएगा, 4 3 3 का स्क्वायर, 12 में से 9 गया, कितना बचा, 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा। गलत क्यों आ रखी है, अच्छा 8 में से 4 गया, सही है, ये भी सही है, ये 4 दिया 12 में से 9 गया। चलो देखते हैं। अब एक बात बताओ, S1 का मतलब क्या है, A1 है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, कितनी देर की आपको 3 हमने निकाल ली है, ठीक है। S2 का मतलब क्या है, इसमें A1 प्लस A2 करोगे तो ही तो S2 आएगा, और S2 की वैल्यू कितनी रखी है 4 दे रखी है, A1 जिसमें से कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो A2 कितना निकल जाएगा भाई, A2 आ जाएगा ना, 4 में से 3 जाएगा तो A2 आ गया 1। अब तुम यहां से सारे क्वेश्चन कर सकते हो खुद ही। देखो A1 आपको दे दिया, A1 कितना है 3 है, A2 कितना है 1 है, कितने का गैप बन रहा है 2 का, तो D की वैल्यू कितनी रखी है 2। अब खुद कर सकते हो सारे। सेकंड टर्म निकालनी है, वो हमने निकाल ली 1। ए थर्ड भी निकालना है, ए थर्ड मतलब a प्लस 2d, ए की वैल्यू है 3 2, डी की वैल्यू 1, कितना आ गया 5 आ गया। ए 10 निकालना है, 10 मतलब a प्लस 9d, वैल्यू डाल दो खुद निकल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। हाँ बस ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए, ये कंसेप्ट, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है और इंपॉर्टेंट भी है, पेपर लाइक एग्जाम में आ सकता है। करना कैसे है ये ध्यान रखना। सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, मतलब शुरुआत के 40 टर्म्स का मुझे सम निकालना है जो कि डिविजिबल है किससे 6। तो पहली टर्म तो 6 हो गई, फिर 12 हो जाएगी, फिर भाई 40 तक का निकालना मुझे, पहली हो गई, फिर 18 कोई मल्टीपल ऑफ 6 हो जाएगा, और 40वां मतलब 240 हो जाएगी, 40वीं टर्म यही हो जाएगी 240, है ना। लगा दो फॉर्मूला, S40 निकालना है, 40/2, ए की वैल्यू लिखी है 6 और इसकी वैल्यू लिखी है 240, ये जाएगा 20 पे, 20 इंटू में ये कितना जाएगा 246, है ना, मल्टीप्लाई कर दो, 2 चिक 12, 2 चौक 8, 1 9, 4 0, आंसर आएगा। लो ये क्वेश्चन आ सकता है, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 4, या फिर क्वेश्चन ऐसे दे देगा, बोलेगा 2 डिजिट नंबर, क्या 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय, आगे क्वेश्चन होगा शायद ऐसा,
हाँ ये भी ऐसी है, पर इधर देखो, डिविजिबल बाय 5। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से शुरुआत होते हैं और 99 पे खत्म होते हैं। अब 10 में ये चेक करो, ये भाग हो रहा है, जो हो रहा है, पहले ये भी बना लो, 10 हो रहा है, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, ऐसे ही लास्ट में कौन सा होगा? 95 होगा। आपको फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और ये लास्ट टर्म भी दे रखी है, इनमें एन निकालोगे पहले, हमें एस एन निकालना है ना, एन अपॉन 2, फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, इसलिए वाला लगाएंगे, पहले एन निकालो उससे। एन कैसे निकालोगे? ए एन का यूज करके, ये लो डी, ए भी पता है, डी भी पता है, ये 10 है, डी की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी, एन की वैल्यू निकाल लोगे, इसमें डाल दोगे, आंसर हो जाएगा। ये अलग से क्वेश्चन बताया मैंने, समझे? नहीं आया हो तो समझ बैक करके देखो एक बार दोबारा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब 8 के 15 गुणज, मल्टीपल मतलब जो 8 के बारे में आते हो, 8, 16, 24, है ना, 32, ये ऐसे कितने निकालने हैं? 15 तक का निकालना है। 8, 16, 32, ऐसे कहां तक का निकालना है? 15 तक, लास्ट में मतलब कितना आएगा? 120 आएगा 15 तक में, 15 120, है ना। तो क्या करोगे इसमें? एस 15 का निकालना है ना, 15/2, ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू लास्ट में एल की वैल्यू ये है, ये कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा, काट के 64, 15 गुणा 64, 15 चौक 60, 6, 15 चौक 90, 96, 960, आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आसान है पर आ सकता है ये एग्जाम में, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, 0 से लेके 50 तक में ऑड नंबर का सम बताइए। चलो मैं इसके लिए ट्रिक भी बताऊंगा, इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। एक बात बताओ, 0 से लेके 50 तक, 0 से लेके 50 तक कितने नंबर आएंगे? पहले चलो, हमें ऑड नंबर बोला है ना, तो 1, 3, 5, 7, ऐसे कहां तक जाएगा? ये 49 तक जाएगा। कितने नंबर हुए इसमें? पहले ए दे रखा है आपको 1, डी की वैल्यू रखी है 2, ए एन की वैल्यू रखी है 49, पहले एन की वैल्यू निकाल लो, ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए की वैल्यू 49, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू सिंपली इसमें कितनी निकलेगी? निकाल सकते हो, 25 आएगी साथ, डी की वैल्यू कितनी है? 2, ये आएगा 48, एन माइनस 1, 2, 40, 24, एन की वैल्यू कितना है? 25। सिंपली है ना यार। एक बात बताओ, 0 से लेके 50 तक आधे 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 इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, आधे सम होंगे, सम संख्या है, और आधी विषम संख्या है, और नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, है ना, तो कितना हुआ? 25। अब भाई इसमें S25 का फॉर्मूला लास्ट टाइम आपको दे रखी है, n/2 a प्लस एल, एन की वैल्यू 25, 2, ए की वैल्यू कितनी है? 1, एल की वैल्यू ये है 50, ये आएगा 25 पे, कितना आएगा? 625। अब मेरी ट्रिक देखो, यहाँ पे आती है हमारी ट्रिक। जब हमसे बोले ऑड नंबर का सम, किसका बोले? ऑड नंबर का सम, तो जितने ऑड नंबर है ना उसको स्क्वायर निकाल दो। 0 से लेकर 50 तक कितने ऑड नंबर थे? 25। अगर नहीं गिन पा रहे हो तो ऐसे निकाल सकते हो, है ना, 25 नंबर, तो इसको स्क्वायर कर दो यार। एन नंबर है ना, एड एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर, इनका मुझे क्या निकालना? सम निकालना है। तो एन का स्क्वायर कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा? स्क्वायर। कितने नंबर थे? 25, तो 25 का स्क्वायर कर दो, 625। लो, ठीक है। ऐसे ही अगर इवन नंबर का बोले, क्या बोले? इवन नंबर मतलब सम संख्या होगा, तो उसमें भी एन का यूज होगा, एन, एन प्लस 1/2, ये हो जाएगा सब, नहीं 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा फॉर्मूला, एन इंटू में एन प्लस, जैसे मैंने बोला इसमें इवन नंबर का बता दो, मैं किसका बता दो? इवन नंबर का। तो 50 तक में 25 ही ऑड है, 25 ही इवन है, तो लगा दो 25, 25 प्लस 1, 25 मल्टीप्लाई में 26, मल्टीप्लाई कर दो, कितने पे जाएगा वो देख, चेक कर दो, 150 पे गया, 25 दूनी 50, 65, कितना आएगा? 650 आएगा। हाँ,
तो आज के लिए इतना ही, हमने पूरा कवर कर चुके हैं पूरा 5th चैप्टर, बाकी कुछ काम का नहीं है इसमें, ठीक है ना। जो काम का मैंने बता दिया आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया, जो एग्जाम में आने लायक है वही बता दिया, ट्रिक बता दी, कंसेप्ट बता दिए। इसके पीछे वाली वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल बेसिक से कराया मैं सब कुछ, है ना। अगर वीडियो बोरिंग लगी है तो चैप्टर ही ऐसा है, इतना मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। बाकी अगर पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो तो कमेंट करके एक बार बता देना, कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।